नमस्कार, मानस मिश्रा वाली नोटिफिकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जब से आया तब से पूरे देश में यूजीसी अधिनियम कम और जातिवाद और एससी एसटी एक्ट को लेकर के पूरे देश में बवंडर सा फैल गया और हर तरफ एक ही बात होने लगी कि आखिरकार ये जो यूजीसी अधिनियम आया वो लोगों के बांटने का और एससी एसटी एक्ट केवल और केवल दुरुपयोग करने का है, जिससे कोई मतलब एक जाति के लोग दूसरे सबड़ के लोगों को फंसाने के लिए सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। इसमें ऐसे भी आंकड़े आए, जहां कुछ कोर्टों के आंकड़े आए, जहां ये पता चला कि एससी एसटी एक्ट के मामले जो है वो 75%, ध्यान रखिएगा, 75% जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े फेक होते हैं, फर्जी होते हैं। आखिर में जाकर के वो जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो आखिर में वो सभी उलट जाते हैं। मतलब उलटने का मतलब है कि वो झूठे साबित हो जाते हैं और 25% केसेस जो होते हैं वो कन्विक्ट के तरफ बढ़ते हैं। इन सबके बीच में एससी एसटी एक्ट के बहस के बीच में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा एक्शन, जो खबर लखनऊ से आ रही है, आपको दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके खिलाफ शायद सवर्ण समाज, जब से यूजीसी अधिनियम आया तब से सवर्ण समाज उनके खिलाफ अब तक पिछले अगर बात करें 20-25 सालों में तक राजनीतिक करियर रहा है प्रधानमंत्री का, उस दौरान तो कभी भी नहीं बोला होगा सवर्ण समाज, जितना पिछले एक महीने से भी कम का भी समय बिताया जब से यूजीसी आया है, उतने समय में सवर्ण समाज ने मोदी सरकार के खिलाफ बोला है। तो इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिरकार सवर्ण समाज नहीं सब लोग क्यों पसंद कर रहे हैं, और एससी एसटी अधिनियम के बीच में इसी में उत्तर प्रदेश की में मायावती की फिर से एक बार राजनीति में एंट्री हुई है, वो भी दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें, एक नेटफ्लिक्स पर एक जो वेब सीरीज आ रही है, जिस वेब सीरीज का नाम है घूसखोर पंडित। जी हां, घूसखोर पंडित नाम का एक नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आ रही है, जिसको लेकर उसका टीजर, उसका प्रोमो रिलीज किया गया। प्रोमो रिलीज करते ही, जैसा कि उसके नाम में है घूसखोर पंडित, यानी कि ब्राह्मणों को टारगेट करता हुआ यह टीजर रिलीज होता है, जिसकी नेटफ्लिक्स रिलीजिंग की तारीख भी रख देता है। इसी को लेकर के बवंडर मचता है कि आखिरकार सवर्णों को, पंडितों को यह टारगेट क्यों किया गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, इस जो वेब सीरीज है इसके डायरेक्टर पांडे और इसके जो कलाकार मेन है वो मनोज बाजपेयी, दोनों पंडित, और फिल्म का नाम घूसखोर पंडित। अब यह मामला जब सुर्खियों में आया और इस मामले पर जब उत्तर प्रदेश में मामला पहुंचा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खबर आ रही है इस पूरे प्रकरण पे, क्योंकि सवर्ण समाज इसको लेकर के काफी गुस्से में है, एफआईआर के आदेश दिए और एफआईआर लिखी जा चुकी है इस फिल्म के डायरेक्टर, निदेशक, सबके ऊपर। अब सबसे हम आपको बता दें, जैसे एफआईआर हुई वैसे जितने फिल्म के जो मेकर थे, लोग, इनकी काम ही होता है, ये तुरंत ही बाहर आ गए और अपनी सफाई और चीजें पेश करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर के खुद एसएचओ विक्रम सिंह, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई है, एसएचओ विक्रम सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है और ये एफआईआर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि जिसमें ओटीटी और सोशल मीडिया पर कंटेंट के स्ट्रीमिंग को लेकर के जो आपत्ति जताई गई है, उसमें आपको बता दें टाइटल और टीजर ब्राह्मण समुदाय का अपमान करता है और सीएम योगी ने बयान जारी करते हुए उन फिल्मों और कंटेंट पर सख्त एक्शन लेने को कहा है जो सामाजिक शांति के लिए खतरा पैदा करते हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको एफआईआर के साफ तौर पर इस तरह के कंटेंट को लेकर के आदेश दे दिए हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर है कि ये एक मैटर, एक लोग कहें यार फिल्म ही तो है,
लेकिन आपको बता दें, फिल्म हमारे समाज का आईना होती है। अगर हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएं, 2014 से पहले जब हम यूट्यूब फलाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं जानते थे, हमारे देश की जो हमारी लोगों की लाइफस्टाइल थी, वो लाइफस्टाइल ये थी कि बॉलीवुड मुंबई में बसता है, बॉलीवुड जैसा कहता था वैसा करते थे हम लोग। अब जब से सोशल मीडिया आया है, तब से सभी लोग अपने मन की बात चीजें प्लेटफॉर्म पर डालने लगे हैं, लोग एक दूसरे को जानने लगे हैं। ऐसे में क्या होता है, ये जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन देशों का होता है, ग्लोबलाइजेशन, उस तरह से एक तरह से ये लोगों का भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। लोगों की चीजें प्लेटफॉर्म पर आई और लोग उससे प्रभावित हुए। मेरा यहां सबसे मेन मतलब था प्रभावित होना बताना। और अब इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में साफ कहा है कि इस तरह की चीजें कतई नहीं होनी चाहिए और इन पे एफआईआर दर्ज करने की बात की गई है। अब इन सब के बीच में नीरज पांडे इसके डायरेक्टर कह रहे हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसा है इन्होंने कह दिया कि ये जो है क्या नाम है फिल्म है वो पूरी तरह से फिक्सिशियस है। मतलब इसका कोई भी जीवंत मृत्यु से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी मात्र है जो किसी के द्वारा अपने मन में मंथन करके लिखी गई। चलिए नीरज पांडे जी आपकी बात मान लेते हैं कि ये सब कुछ केवल और केवल कहानी है जो आपने सोच समझ करके, मतलब एक कहानी आपने लिखाई, लेकिन आपने जो उसका टाइटल रखा, वो फिल्म का टाइटल रखा घूसखोर पंडित। अब घूसखोर पंडित, घूसखोर तो समझ में आता, लेकिन पंडित, ये वाली जो आपने एक बड़ी गलती कर दी। बहरहाल अब कहने कि जो भी हो सकता है हम करेंगे। आपको पता नहीं, जो उत्तर प्रदेश में योगी के सामने कोई आता है तो कैसे गिड़गिड़ाता है, वही हालत तो इनके हुए हैं। ये भी कह रहे हैं जो माई लॉ बाप कहेंगे वही करेंगे। फिल्म का टीजर रिलीज जितनी चीजें थी सब हटा ली गई हैं, इस वक्त हटा ली गई। यानी यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अक्सर रिएक्शन में आते हैं तो उसका रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिलता है और उस व्यक्ति का जो केमिस्ट्री का एक्शन से रिएक्शन में आता है, उसकी पूरी जियोग्राफी बदल देते हैं बाबा उत्तर प्रदेश में। और यही हुआ है अब की बार इस फिल्म को लेकर के। आपको क्या लगता है कि घूसखोर पंडित, क्या ये जो फिल्म का टाइटल है, क्या किसी को टारगेट करता हुआ नहीं लगा नजर आ रहा है? बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये आपको लगे कि फिल्म का नाम ही तो था, नाम में क्या रखा है। लेकिन आपको बता दें, नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम उस पूरे सोच को दर्शाता है। एक फिल्म का टाइटल जो है वो पूरे फिल्म को दर्शाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। क्या योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है सीएम ने, सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं लिया है ये फैसला। उन्हें साफ तौर पे कहा कि जितने भी चीजें, जो इस तरह की चीजें, इस भ्रामक चीजें जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं, जो समाज में खाई पैदा कर सकती हैं, ऐसे कंटेंट जो भी स्ट्रीमिंग हो रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर आपत्ति जताई गई, इस पर सब पर कार्रवाई। और ये अब हर किसी पर ये होगा जो लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं। बहरहाल शायद इस बार ये जरूर हम कह रहे हैं कि ये एससी एसटी और यूजीसी के मामले पर नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ पछाड़ने की पूरी तरह से जो मतलब लोग सोशल मीडिया पर चल रहा है उसमें शायद पछाड़ चुके हैं। और शायद आने वाले समय प्रधानमंत्री के लिए जो जनता से मांग उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होंगे, शायद वो ऐसे जो एक एक बाद एक फैसले हैं, वो शायद अब इससे एक मुहर लग रही है कि शायद अगले प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी ही होंगे। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।